बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से अचानक इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। उनके इस्तीफा से राज्य में एक बार फिर से नए सियासी समीकरण बनने की संभावना जताई जाने लगी, तो वहीं लगातार नई संभावना जताई जा रही है। अब लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी गठबंधन का कुनबा और बड़ा होने की संभावना है। हालांकि यह अभी कहना जल्दबाजी है, इसके पीछे कई वजह है। दरअसल संतोष सुमन का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इतना ही नहीं, अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए जीतनराम मांझी को आगामी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों की मांग जरूरी रखने की बातें सामने निकल के आ रही है। तो वहीं जीतनराम मांझी 2 सीट भाजपा से मांग सकते हैं अगर बीजेपी के साथ आए तो। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अगर बीजेपी के साथ जाती है तो वहीं पार्टी अपने लिए गया और जहानाबाद लोकसभा सीट की मांग रख सकती है। इसके पीछे एक वजह यह बताई जा रही है कि यही जीतनराम मांझी का क्षेत्र रहा है। गठबंधन के लिए पार्टी इन दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं अपना दावा कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो बिहार में बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी का गठबंधन भी तय माना जा रहा है। अगर जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ जाते हैं तो इस गठबंधन में भी सीटों का पेच फंसने का पूरा संभावना नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जब बीजेपी के साथ थे तो देखा जाए तो उनकी पार्टी के 3 सांसद थे, यानी फिर से वो गठबंधन में 3 सीटों का दावा कर सकते हैं। जबकि चिराग पासवान जमुई से सांसद है और उनके पिता रामविलास पासवान हाजीपुर से सांसद रहे हैं। इस वजह से चिराग पासवान उस सीट पर अपना दावा कर सकते हैं। तो वहीं लगातार दावा कर भी रहे हैं, यानी पार्टी गठबंधन के लिए 2 सीटों पर दावा चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। अब बात लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति नाथ पारस दल की कर ले तो अभी पार्टी के 6 सांसद है, यानी पार्टी अपनी जीती हुई सीट गठबंधन में कहीं ना कहीं मांग सकती है। तो वहीं गठबंधन से सीट मांगने की लगातार जो है कहीं ना कहीं बातें सामने निकल के आ रही है। अब इस स्थिति में बीजेपी को अपने गठबंधन दलों को 40 में से 12 से 13 सीट जो है देने पड़ सकते हैं। तो वहीं जबकि पार्टी राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहेगी। इसके पीछे भी राजनीतिक विशेषज्ञ एक खास वजह मान रहे हैं। उनका कहना है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी सीख जो है वो ली है। तब बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों को करीब आधी सीटें जो है दी थी। तो वहीं बीजेपी को आधी सीटें देनी पड़ी थी। इससे पहले भी 2010 के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही कुछ हुआ था। तब बीजेपी ने 102 सीट जो है कहीं ना कहीं अपने खाते में लिया था, जिसके बाद 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाकी सीट अपने सहयोगी जदयू को दे दिया था। बीजेपी ने 102 में से 93 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2013 में गठबंधन टूटा और नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर सरकार बना ली थी। तो वहीं जिसके बाद कई सारे बातें सामने निकल के आए थे। लेकिन जिस तरीके से अभी महागठबंधन टूटा है, जीतनराम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, नीतीश कुमार का महागठबंधन छोड़ा है, छोड़ने का घोषणा किया है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं काफी दिक्कत हो जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसने की बात सामने निकल के आ रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।